Hello everyone, welcome to your class. We are from Physicam Academy. Do like and subscribe our channel for support our community. And please share your comments in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and cracked JAM and GATE exam also. तो बेसिकली आज हमारा क्लास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ही रहेगा एंड शायद ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आज हमारा लास्ट क्लास होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में हमने बहुत कुछ सीख लिया अभी तक। वेक्टर हो गया, आपका मैट्रिक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन हम 80% अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जो बच्चे मैथ फिजिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम की लिस्ट और आप सभी को ये एग्ज़ाम मालूम ही होगा। तो अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज मैथ फिजिक्स सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एक मेजर सब्जेक्ट भी है। तो आपको तो ये पोर्शन जरूरी कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे फिजिकम एकेडमी के तरफ से हमारा शेड्यूल, जहाँ पर आपको जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मतलब 3 महीनों के अंदर अंदर पूरा IIT जैम एंड बाकी सारे MSc एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो अभी जुलाई महीना चल रहा है और हमारे मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास अभी कंटिन्यू चल रहा है और आगे भी ऐसे अगस्त एंड सितंबर महीने पर भी ये क्लास कंटिन्यू रहेगा एंड सितंबर का एंड तक आपके पास हो जाएगा पूरा IIT जैम एंड बाकी सारे MSc एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीटेड। ठीक है, और उसके साथ आप कंप्लीट कर चुके होंगे बहुत सारे असाइनमेंट्स एंड PYQ की सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ वी क्विकली स्टार्ट आवर क्लास। बट वन थिंग, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिया हुआ QR कोड या फिर इस लिंक पर जाकर हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी एक्टिव है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन की रिगार्डिंग या एग्ज़ाम की रिगार्डिंग तो आप हमारे ग्रुप पर क्वेश्चन पूछकर अपना डाउट जरूर क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ग्रुप में मिल जाएगा बहुत सारे असाइनमेंट्स एंड PYQ की सोल्यूशन एंड डेली बेसिस में अपना डाउट क्लियर करने का सेशन। सो ज्वाइन आवर ग्रुप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज लाइक आवर वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास, जिसका टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे पहले हमने जो दोनों क्लास कंप्लीट कर चुके थे उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे बेसिक और एडवांस पर आ चुके थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे वो भी हमने सीख चुके थे पिछले क्लासों में, और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या किया था, हमने उसको एक ट्रायल सॉल्यूशन लेकर एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने कर लिया था। ठीक है, कि मान लीजिए आपका फंक्शन हो गया y डबल प्राइम मतलब d2y प्लस डिवाइड बाई dx2 प्लस p ऑफ x जो है x का फंक्शन y प्राइम प्लस q ऑफ x y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इसमें हमने क्या किया था, हमने इसको सॉल्यूशन करने के लिए एक ट्रायल सॉल्यूशन ले लिया था। ठीक है, ट्रायल सॉल्यूशन वो हमारा क्या था, वो था हमारा y इक्वल टू e⁻mx। अब इसका हमने क्या किया था, y प्राइम निकाल लिया था जो था हमारा m e⁻mx एंड y डबल प्राइम जो हमें मिला था m² e⁻mx। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर दिए थे तो हमें आखिर में मिल जाता था e⁻mx m² प्लस p ऑफ x m प्लस q ऑफ x आपका क्या मिलता था 1। ठीक है, तो अगर q ऑफ x हमारा कोई x का फंक्शन नहीं रहता, अगर वो सिर्फ y मिलता इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ से एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता जो कुछ ऐसे टाइप का होता m² p m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्यूशन कर लेते थे। इसका सॉल्यूशन से हमें क्या मिलता, हमें दोनों रूट मिलते, एक होता m1 और एक होता हमारा m2। अब m1 एंड m2 से हम दोनों सॉल्यूशन लिख सकते थे, एक हो जाता आपका y1 इक्वल टू e⁻m1x एंड y2 इक्वल टू e⁻m2x।
अब इन दोनों को सुपरपोजिशन करके हमें एक जनरल सॉल्यूशन मिलता है जो है C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x। ठीक है, तो ये यही तक हमने कर लिए थे पिछले क्लास में। फिर हमने कुछ कंडीशन कर लिए थे कि m1 नॉट इक्वल टू m2 बट वो रियल हो, अगर दूसरा क्या था अगर दोनों इक्वल हो, और तीसरा हमारा था अगर दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो। ठीक है, एम हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो। ठीक है, तो यहीं तक हमने पिछले क्लास में कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ध्यान है या नहीं, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो इससे आपका रिकैप भी हो जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है, आपको क्वेश्चन दिया गया है y डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम माइनस 8y इक्वल टू 0, और आपको कहा गया है फाइंड y x इक्वल टू -1 इक्वल टू 2, y at 0 इक्वल टू 3 एंड y प्राइम 0 इक्वल टू -12। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। अब आपको सोल्यूशन निकालना होगा। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें पता है हमें पहला काम क्या करना होगा, हमें एक ट्रायल सोल्यूशन लेना होगा जो आपका है ट्रायल सोल्यूशन। क्या होता है ट्रायल सोल्यूशन हमारा, y इक्वल टू e⁻mx, ये हो जाता है आपका। तो यहाँ से आपको y प्राइम क्या मिलेगा, y प्राइम आपको मिल जाएगा m e⁻mx एंड y डबल प्राइम m स्क्वायर e⁻mx, प्राइम मतलब dy dx एंड डबल प्राइम मतलब d2y बाई dx2। ठीक, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, पुट बैक। तो पुट करने से हमें क्या मिलेगा, y डबल प्राइम मतलब m स्क्वायर e⁻mx प्लस 2m e⁻mx प्लस 8 e⁻mx इक्वल टू 0। अब अगर e⁻mx को हम कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। और अगर e⁻mx हो जाए, e⁻mx इक्वल टू 0 हो जाए, वो क्या सोल्यूशन देगा, हमें ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। तो वो हमें नहीं चाहिए। तो सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 8 को 0 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसमें 0 पुटिंग कर लेते हैं, मतलब m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2m प्लस 8 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और इसमें अगर हम m कॉमन ले लें तो m प्लस 4, और इसमें -2 अगर कॉमन ले लें तो m माइनस 4। वेट अ सेकेंड, m यहाँ पर क्या -8 था या +8 था, -8 था। तो सॉरी, यहाँ पर एक -8 था, हमने हर जगह प्लस लिख दिया, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा माइनस होगा। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। तो ये माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, और यहाँ पर भी। तो हमें क्या मिलेगा, m प्लस 4 जो हमें चाहिए, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको सोल्यूशन क्या क्या मिल रहा है, m -2 एंड m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इससे आपको m का क्या क्या वैल्यू मिल रहा है, एक m तो आपका हो गया 2 एंड दूसरा हो गया आपका -4। ठीक है, तो ये दोनों अलग हैं एंड दोनों रियल है। तो m1 है आपका 2 एंड m2 हो गया आपका -4। तो सोल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं, सोल्यूशन आपका हो जाएगा y इक्वल टू C1 e⁻2x प्लस C2 e⁻4x। ठीक है, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तीनों कंडीशन दिया गया है आपको, तो तीनों कंडीशन से आपको C1 एंड C2 फाइंड करना होगा। तो पहला कंडीशन आपका क्या था, y x इक्वल टू -1 इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 2। तो चलिए x के जगह हम -1 पुट कर दे, तो हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्या मिलेगा, y के जगह हम पुट कर देते हैं 2 इक्वल टू C1
ई टू द पावर -1 इंटू 2 प्लस C2 ई टू द पावर -4 इंटू -1। तो क्या मिल रहा है हमें, C1 ई टू द पावर -2 प्लस C2 ई टू द पावर -4, ये आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ से आप कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं, वहाँ से हमें कुछ C1 C2 का वैल्यू मिलता है या नहीं। तो दूसरा क्या था, y एट x इक्वल टू 0 हमें मिलेगा 3। तो चलिए इसको पुट करके देखते हैं। तो 3 इक्वल टू C1 ई टू द पावर 2 इंटू 0 प्लस C2 ई टू द पावर -4 इंटू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ई टू द पावर 0 मतलब 1, तो C1 प्लस C2 इक्वल टू 3 मिल रहा है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब नेक्स्ट क्या रूल था हमारा, y प्राइम एट x इक्वल टू 0 हमें क्या मिलेगा, -12। तो चलिए y प्राइम निकाल लेते हैं। तो y प्राइम आपको क्या देगा, y प्राइम इक्वल टू 2C1 ई टू द पावर 2x प्लस -4 C2 ई टू द पावर -4x। ठीक है, तो अब x की जगह हम अगर 0 पुट करते तो क्या मिलेगा, 2 इंटू C1 इंटू ई टू द पावर 0 -4 इंटू C2 ई टू द पावर -0। तो क्या मिल रहा है हमें, 2C1 -4C2 इक्वल टू 12। तो ये मिल गया आपको। तो देखिए यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल गया, दोनों से शायद हम इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो अब क्या करें, इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 ये वाला है, तो अगर इससे 2 मल्टीपल कर दे तो क्या मिलेगा, 2C1 प्लस 2C2 इक्वल टू 6 माइनस इक्वेशन 10 नहीं, सॉरी इक्वेशन 10 नहीं, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपका क्या है, 2C1 माइनस 4C2 इक्वल टू -12। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 2C1 माइनस करना है तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो हमें क्या मिला आखिर में, 6C2 प्लस सॉरी इक्वल 18। तो C2 आपको क्या मिल रहा है, 18/6 जो है आपका 3। और C1 कैसे निकालेंगे, तो C1 प्लस C2 आपका था 3, C1 आपका क्या होगा, 3 माइनस C2 और C2 आपका है 3, तो 3 माइनस 3 हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, C2 आपका 3 है, C1 आपका 0 है। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारा क्या था, y इक्वल टू C1 ई टू द पावर 2x प्लस C2 ई टू द पावर -4x। तो C1 तो हमें 0, तो 0 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 3 इंटू ई टू द पावर -4x। तो आपका आंसर आखिर में क्या आया, y इक्वल टू 3 ई टू द पावर 4x होगा। वेट अ सेकेंड, इरेज कर लेते हैं। तो ई टू द पावर -4x। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। तो इससे आपका पिछले क्लास का रिकैप भी हो गया और एक क्वेश्चन सॉल्यूशन भी हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिख लेते हैं, नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, y डबल प्राइम प्लस पी वाई प्राइम प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड पर आपको जो आर एक्स मिल रहा है वो क्या है, वो है फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है,
राइट साइड में आपका ये जो टर्म मिल रहा है ये है फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको हमें दोनों पार्ट में अलग अलग करके निकालना होगा। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सी एफ और फुल फॉर्म में हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एंड दूसरा जो पार्ट है उसका हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में पी आई एंड फुल में पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन फॉर्म आर ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये पी आई आपके लिए नया होगा और सी एफ अभी तक आपने जो जो कर लिए थे वो सी एफ था। मतलब इससे पहले आपने जो सेकेंड ऑर्डर के सॉल्यूशन किए थे उसमें क्या निकले था? एम का एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन था, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन था, उससे आप m1 एंड m2 निकाल रहे थे और उस m1 एंड m2 के ऊपर डिपेंड कर रहा था हमारा सॉल्यूशन। तो ये जो चीज़ आपने अभी तक सीख लिए उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड नॉन होमोजेनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो सी एफ आपको पता है, लेकिन नया क्या है? ये पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर इंटीग्रल हम अब सीख लेंगे, लेकिन ये आर एक्स के फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कैसे डिपेंड करता है? पहला जो है हमारा फर्स्ट वो है, अगर हमारा आर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स हुआ, ठीक है, तब क्या होगा? तब हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ डी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स, एंड इसको हम चेंज कर ले वाई 1 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ ए ई टू दी पावर ए एक्स। ठीक है, तो ऐसे हम अगर हमारा आर एक्स ई टू दी पावर ए एक्स के फॉर्म में हो तो हम ऐसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। ठीक है, लेकिन अब अगर इफ फंक्शन ऑफ ए हमारा 0 निकल कर आए तो क्या करेंगे? तब हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा एक्स ई टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई एफ प्राइम ए, मतलब ऊपर का डेरिवेटिव एंड नीचे का डेरिवेटिव। ठीक है, तो फिर हम उसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। अगर ये भी आपका 0 आए, मतलब इफ ए प्राइम भी आपका 0 आए तो तब क्या करेंगे? तब हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स डिवाइड बाई एफ डबल प्राइम ऑफ ए। ठीक है, तो ऐसे हम हमारा आर एस का फॉर्म अगर ई टू दी पावर ए एक्स आ जाए तो हम उसका सॉल्यूशन ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा फॉर्मूला, ये है हमारा बेसिक फॉर्मूला। तो क्वेश्चन करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो आपको इससे आसानी होगा समझने में। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके का दिया गया है, वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन आपको दिया गया है y डबल प्राइम माइनस 3y प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड कहा गया है फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या होगा? पहला काम होगा हमारा सी एफ निकालना। तो चलिए सी एफ निकाल लेते हैं। सी एफ कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें एक ट्रायल सॉल्यूशन लेना होगा जो हम इसके पहले बहुत बार कर चुके हैं, जो है हमारा y इक्वल टू ई टू दी पावर एम एक्स, और यहाँ से हम y प्राइम एंड y डबल प्राइम निकाल लेंगे और वैल्यू पुट करने से हमें क्या मिलेगा? इसको हम आसान से लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 आएगा इक्वल टू 0। कैसे किया? अगर आप इसको कॉमन लेकर करते तो कैसे आएगा? ई टू दी पावर एम एक्स इंटू एम स्क्वायर माइनस 3m
प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारा आया। तो अब इसको अगर हम रूट निकालें तो हमें क्या क्या मिल सकता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस एम प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर इसका सॉल्यूशन निकालें तो m अगर कॉमन ले ले तो m माइनस 2 और माइनस 1 अगर कॉमन ले ले तो m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन में क्या क्या मिल रहा है, m माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0, और हमें दो रूट क्या क्या मिल रहा है, एक m1 हमें मिल रहा है 1 एंड m2 हमें मिल रहा है 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो CF का सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, y इक्वल टू C1 इंटू द पावर x प्लस C2 इंटू द पावर 2x। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना होगा। ठीक है, अब पार्टिकुलर इंटीग्रल का हमारा फॉर्म क्या था, 1 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ d इंटू ई टू द पावर ax। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन ऑफ d है क्या, ये तो हमारा ऊपर जो क्वेश्चन में दिया गया है ये तो फंक्शन ऑफ y है, तो फंक्शन ऑफ d है क्या, तो देखिए हमारा फंक्शन क्या दिया गया है, d2y बाई dx2। ठीक है, मतलब y प्राइम माइनस 3 dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया था। अब इसको हम अगर डिफरेंशियल को कैपिटल D से रिप्रेजेंट करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, d2 माइनस 3d प्लस 2 होल इंटू y इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर d को हम मान ले डिफरेंशियल हो तो ये जो बीच वाला हिस्सा है d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, यही है हमारा फंक्शन ऑफ कैपिटल D। तो फंक्शन ऑफ कैपिटल D हमारा क्या होगा, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि फंक्शन ऑफ d क्या है। तो चलिए पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम फंक्शन ऑफ d को लिख लेते हैं, तो 1 डिवाइड बाई d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। ठीक है, और ई टू द पावर ax, a क्या है हमारा, क्या दिया गया था आपका, वेट अ सेकेंड, ये 0 नहीं था क्वेश्चन में, वेट, अगर ये 0 होता तो यहाँ तक CF निकालने से ही आपका आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन ये 0 नहीं था, ये था आपका e टू द पावर 5x। ठीक है, तो चलिए e टू द पावर 5x के लिए सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो e टू द पावर 5x मतलब a आपका हो गया 5। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, 1 बाई एफ डी इंटू ई टू द पावर ax को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, y 1 बाई फंक्शन ऑफ a टू द पावर ax। तो चलिए हर d के जगह हम a का वैल्यू पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड d स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 5x। तो हमें क्या मिल रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 15 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 5x। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, 12, तो ई टू द पावर 5x डिवाइड बाई 12। तो आखिर में देखिए ये आ गया आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल और ये आ गया आपका CF। तो हमारा आखिर में जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन वो क्या आ रहा है आपका, वो आ रहा है y इक्वल टू C1 ई टू द पावर x प्लस C2 ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर 5x बाई 12। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। तो कैसे आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो आपको आ गया। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने अभी तक क्या कर लिया, अभी तक हमने पहला जो हमारा स्टेप था Rx इक्वल टू अगर e टू द पावर ax हो तो उसके लिए हम सॉल्यूशन निकाल लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा टाइप है उस पर। तो नेक्स्ट टाइप पे आपका है अगर हमारा Rx इक्वल टू cos ax और sin
ए एक्स हो जाए, ठीक है, तब हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। तो चलिए इसका बेसिक फॉर्मूला आप लिख लेते हैं। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका हो जाएगा 1 बाय फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स, ठीक है, और इसकी जगह फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, ठीक है। अगर ये कॉस एक्स था तो हुआ तो क्या लिखेंगे, 1 बाई फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर इंटू कॉस ए एक्स इक्वल टू 1 बाई फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इफ फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर हमारा 0 आ जाए, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब देन पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई ए प्राइम माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो इसमें एक गौर करने वाली चीज़ है कि हमारा डी स्क्वायर जो था वो किस में रिप्लेस हो रहा है, वो माइनस ए का स्क्वायर में रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, नॉट रिप्लेस बाय माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। आप ये गलती मत करना, ये रिप्लेस हो रहा है माइनस ए स्क्वायर से, नॉट माइनस ए का होल स्क्वायर से, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेसिक फॉर्मूला। तो चलिए अब एक क्वेश्चन से हम इसको समझ लेते हैं। तो अब क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है y डबल प्राइम माइनस वाई प्राइम माइनस 2y इक्वल टू साइन 2x एंड कहा गया है फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। अब देखिए अगर हमारा ये वाला टर्म हमारा 0 होता तो हम सिर्फ सी एफ निकाल कर ही हमारा सॉल्यूशन कर देते, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या है, आर एक्स है, और आर एक्स के टाइप से ही हम सॉल्यूशन निकालते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल से। तो चलिए पहले हम सी एफ निकाल लेते हैं। तो सी एफ कैसे निकालेंगे, एक ट्रायल सॉल्यूशन से। तो ट्रायल सॉल्यूशन जो आपका हो जाएगा y इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स, वाई प्राइम होगा आपका एम ई टू द पावर एम एक्स, एंड y डबल प्राइम आपका हो जाएगा एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, ठीक है। अब पुट बैक, ये तो आपको ध्यान ही हो गया होगा। तो पुट बैक करने से हमें क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस एम माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसको अगर m कॉमन ले लें तो m माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन ले लें, नहीं माइनस 1 नहीं लगेगा, प्लस 1 से होगा, प्लस 1 अगर कॉमन ले लें तो m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, m प्लस 1 एंड m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपको m का क्या क्या वैल्यू मिल रहा है, आपका m1 तो हो गया -1 एंड m2 आपका हो गया +2, ठीक है। तो यहाँ से आपका सोल्यूशन क्या आ रहा है, y इक्वल टू c1 ई टू द पावर -x प्लस c टू द पावर सॉरी c2 इंटू e2 2x, ठीक है। तो ये हो गया आपका CA। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल का बेसिक फॉर्मूला क्या था, 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स। अब फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर हमारा क्या है, देखिए फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर, जो फंक्शन ऑफ डी है वही है फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर। तो हमारा फंक्शन क्या था, y डबल प्राइम माइनस वाई वाई प्राइम माइनस 2y इक्वल टू साइन 2x। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन डी स्क्वायर क्या आएगा, फंक्शन डी स्क्वायर आपका आ जाएगा
इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी एंड माइनस टू। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर। तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्या मिला हमें, 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू, और साइन ए क्या है हमारा, ये है हमारा 2x, तो ये है आपका 2, तो साइन 2x। अब देखिए हम चेंज क्या कर रहे थे, डी स्क्वायर के जगह हम माइनस ए स्क्वायर पुट कर रहे थे। तो यहाँ डी स्क्वायर के जगह हम माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे, और ये क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई माइनस 2 का स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 इंटू साइन 2x। तो हमें क्या मिल रहा है, साइन 2x डिवाइड बाई माइनस 4 माइनस डी माइनस 2। तो आखिर में आपको क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा माइनस साइन 2x डिवाइड बाई डी प्लस 6। ये आपको मिल रहा है क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले लिया था। ठीक है, तो ये आपको मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर तो डी आ रहा है, लेकिन हम पुट क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं कहा कि डी को हम ए पुट कर सकते हैं, ये तो स्टेप में नहीं था। तो अब क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा, ये डी माइनस 6 से ऊपर नीच को हम मल्टीपल कर देते हैं। तो डी माइनस 6 साइन 2x डिवाइड बाई डी प्लस 6 इंटू डी माइनस 6। ये हम कर सकते हैं, डी माइनस 6 को ऊपर नीचे हम मल्टीपल कर देंगे तो आपस में वो कट जाएगा, तो यही फॉर्म हमारा है। तो ऊपर तो हो जाएगा आपका डी माइनस 6 साइन 2x, और नीचे क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जा रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर या फिर 36। अब डी स्क्वायर की जगह हम माइनस ए स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो आपका क्या आ रहा है, पार्टिकुलर इंटीग्रल आ रहा है आपका माइनस डी माइनस 6 साइन 2x डिवाइड बाई डी स्क्वायर की जगह माइनस 4 माइनस 36। तो ये आपको क्या देगा, ये हमें देगा माइनस डी माइनस 6 इंटू साइन 2x डिवाइड बाई माइनस 40। तो आपस में ये माइनस माइनस से हम काट सकते हैं, तो आखिर में आया डी माइनस 6 साइन 2x डिवाइड बाई 14। लेकिन देखिए यहाँ पर एक d का टर्म रहे है और सोल्यूशन में हम d नहीं रख सकते, तो d का मतलब क्या है, d का मतलब तो आपका d बाई डी एक्स ही था ना। d स्क्वायर क्या लिख रहे थे हम, d2 बाई डी एक्स 2, और d है हमारा d बाई डी एक्स। तो इसको हम सोल्यूशन कर लेते, तो d बाई डी एक्स माइनस 6 इंटू साइन 2x डिवाइड बाई 40। तो अगर हम इसको मल्टीपल कर दे तो हमारा साइन का डेरिवेटिव करने से हमें क्या मिलेगा, 2 cos 2x और माइनस 6 साइन 2x डिवाइड बाई 40, ये आपको मिल रहा है। तो आखिर में आपका सोल्यूशन क्या आया, y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। तो सी एफ आपका क्या आ रहा था, सी एफ कहाँ पर है, ये वाला, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स एंड ई टू दी पावर 2x। तो चलिए c1 इंटू ई टू दी पावर माइनस 1x प्लस c2 ई टू दी पावर 2x, और पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, प्लस 2 cos 2x माइनस 6 साइन 2x डिवाइड बाई 40। तो ये आ गया आपका आंसर। तो कैसे आप अगर आर एक्स साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स हो तो कैसे आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो आपको आ गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा टाइप। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइप आपका दिया गया है, वेट अ सेकेंड, थर्ड होगा। ठीक है, अगर हमारा आर एक्स क्या हो, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किसका, ऑफ एक्स। ठीक है, तब क्या होगा,
तब हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका हो जाएगा 1 बाय फंक्शन ऑफ डी इंटू एक्स टू द पावर एन, या फिर एक्स का फंक्शन एंड एक्सपेंड 1 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ डी इन सीरीज ऑफ पॉजिटिव पावर ऑफ टी। ठीक है, तो अगर हमारा आर एक्स क्या हो, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हो, तब हम क्या करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका हो जाएगा 1 ऑफ फंक्शन डी इंटू एक्स टू द पावर एन, एंड उसको हमें पॉजिटिव पावर ऑफ डी से सीरीज में एक्सपेंड करना होगा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला, लेकिन करते कैसे हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है डी क्यूब प्लस 8y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1, फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकालना होगा। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, चलिए कर लेते हैं। तो पहला हमारा पार्ट क्या है, हमें CF निकालना होगा। तो ये पॉलिनोमियल को छोड़ दीजिए, हम CF निकाल लेते हैं। तो CF कैसे निकालेंगे, एक ट्रायल सॉल्यूशन से, जो होता है हमारा y इक्वल टू e टू द पावर mx। तो पुटिंग बैक से हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा डी क्यूब के जगह एम क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एम क्यूब इक्वल टू 8, और एम आपको क्या मिलेगा, एम आपको मिल जाएगा वेट अ सेकेंड, तो एम क्यूब को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो 2। ठीक है, इसको क्या ऐसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वेट अ सेकेंड एक बार चेक कर लेते हैं। वेट, नहीं, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर डी क्यूब प्लस 8 है और हमने लिख लिया एम क्यूब माइनस 8, तो ये प्लस होगा और ये एम क्यूब माइनस 8 होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, जीरो पुटिंग से। अब एम के किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर आप एम इक्वल टू -2 ले लें तो क्या होगा, -2 का होल क्यूब प्लस 8 हमें क्या देगा, इक्वल टू 0 देगा। तो एम की वैल्यू अगर -2 हो तब हमारा सॉल्यूशन आ सकता है। तो चलिए अब जीरो पुटिंग में हम कैसे लिखते थे, एम -2 एंड एम -2 ऐसे लिख लेते थे पहले। फिर एम क्यूब हमें चाहिए तो इससे एम स्क्वायर मल्टीपल कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एम क्यूब -2 एम स्क्वायर। -2 एम स्क्वायर है, इसको हमें क्या करना होगा, +2 एम स्क्वायर। तो +2 से मल्टीपल कर दे 2 एम से, तो क्या मिलेगा, +2 एम स्क्वायर और -4 एम। अब 4 एम का हमें निकालना होगा, तो इसीलिए इससे 4 से मल्टीपल कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, +4 एम -8 वेट अ सेकेंड, क्या हो गया यहाँ पर, ये एम -2 लिया था तो एम +2 होगा। हाँ, ये सारा एम +2 होगा, ये भी +2 होगा, और इसके लिए यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस होगा, यहाँ पर हमें माइनस लेना होगा, माइनस। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका -4 एम, सॉरी 2 एम स्क्वायर एंड -4 एम। ठीक है, और फिर क्या करना होगा, +8, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर -2m +4 और m +2 इक्वल टू 0। तो देखिए इस पार्ट से तो आप m इक्वल टू -2 आपका सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन यूज करेंगे। क्या है, क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन। वो क्या है, तो यहाँ से आपका आएगा m इक्वल टू -b मतलब 2 ± √/b² मतलब 4
-4 AC A है आपका 1 एंड C है आपका 4 डिवाइड बाई क्या है 2A तो 2। तो अगर कैलकुलेशन कर ले तो हमें क्या मिलेगा 2 प्लस माइनस अंदर क्या होगा 4 माइनस 16 मतलब -12 डिवाइड बाई 2। तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस और यहाँ से अंदर से अगर 2 निकाल ले तो 2√3 आयोटा होगा क्योंकि यहाँ पर एक -1 है डिवाइड बाई 1। तो ये आ रहा है आपका 1 प्लस माइनस 2√3 आयोटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1 होगा क्योंकि अगर सॉरी इसको गलत लिख दिया हमने, वेट अ सेकंड इसको चेंज कर ले। तो क्या आ रहा है आपका आ रहा है 2 प्लस माइनस 2 आयोटा √3 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से आपका m1 आ रहा है 1 प्लस √3 आयोटा, m2 आपका आ रहा है 1 माइनस √3 आयोटा और m3 आपका क्या आएगा यहाँ से m+2 था तो मतलब -2। ठीक है, तो ये तीनों आपका आ गया। अब देखिए m3 आपका रियल है लेकिन बाकी सारे क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं y इक्वल टू रियल के लिए पहले लिख लेते हैं c1 e⁻⁻2x और बाकी के लिए प्लस e⁻x क्योंकि अल्फा हमारा 1 है c2 sin 3x प्लस c3 cos √3x। तो ये आ गया आपका CF। अब आगे क्या करना होगा हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल का निकालना होगा। तो CF निकालना आपको आ गया। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं। तो PI का क्या फॉर्मूला था हमारा 1 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ D इंटू R ऑफ X। तो फंक्शन ऑफ D हमारा क्या है D³ + 8। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाई D³ + 8 और हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म क्या है x4 + x + 1। तो लिख ले x4 + x + 1। ठीक है, तो हमारा स्टेप क्या था, इसको एक्सपेंड करना होगा इन सीरीज ऑफ पॉजिटिव पावर ऑफ D। तो ये फॉर्म को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, आपको पता है जब हम टेलर सीरीज कर रहे थे वहां पर हमने इसको एक बायनोमियल फॉर्म दिया था। क्या था वो 1 + x का इन्वर्स या फिर 1 - x का इन्वर्स, इससे हम एक्सपेंड कर रहे थे। तो वही फॉर्म यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो हमें यहाँ 1 लाना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम 8 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा D³ / 8 + 1 x4 + x + 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/8 इंटू 1 प्लस D³ / 8 का इन्वर्स इंटू x4 + x + 1। अब देखिए ये वाला टर्म आपका बायनोमियल फॉर्म आ गया जो हमें चाहिए था। तो अगर इसको एक्सपेंड करें तो हमें क्या मिलेगा 1/8 और एक्सपेंड करने से अगर प्लस हो तो क्या होता था माइनस प्लस ऐसा। तो 1 - D³ / 8 प्लस D6 / 64 एंड ये आगे ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। और क्या है x4 + x + 1। तो अगर हम इसको मल्टीपल कर दे तो हमें क्या मिलेगा 1/8 तो कॉमन है, तो 1 से मल्टीपल होने से x4 + x + 1। अब माइनस यहाँ पर क्या होगा, अगर इसका तीनों बार डेरिवेटिव करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 4 3 2 x डिवाइड बाई 8 फिर प्लस 6 टाइम ये x का तीनों टाइम नहीं हो सकता तो 0, 1 का तो 0। अब D6 इसका 6 टाइम डेरिवेटिव नहीं हो सकता तो आगे सारा टर्म हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो आखिर में आपको क्या मिल रहा है 1/8
x4 प्लस x प्लस 1 माइनस यहाँ पर 3 इंटू 4 8 कट देते हैं तो माइनस 3x। तो आपको क्या मिला 1/8 x4 माइनस 2x प्लस 1। तो आखिर में ये क्या आया आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल, और ये था आपका CF। तो चलिए जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं, जो है आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा y इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF आपका क्या था C1 e टू दी पावर माइनस 2x प्लस e टू दी पावर x इंटू C1 cos √3x प्लस C2 साइन √3x, और फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है आपका 1/8 x टू दी पावर 4 माइनस 2x प्लस 1। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो कैसे अगर Rx आपका आ जाए किस फॉर्म में पॉलिनोमियल ऑफ x, तो उसका सोल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं वो आपको आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, हो गया आपसे। अब और एक क्वेश्चन कर लेते हैं ये पॉलिनोमियल से, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, तो इसके लिए हम और एक क्वेश्चन कर लेंगे पॉलिनोमियल से। तो क्वेश्चन आपको दिया गया, वेट अ सेकेंड, तो क्वेश्चन आपको दिया गया है जो डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या है x का पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पहले हमें क्या करना होगा CF निकालना होगा। CF के लिए हम क्या करेंगे एक ट्रायल सॉल्यूशन निकाल लेंगे, जो है हमारा y इक्वल टू e टू दी पावर mx, और इससे आपको जो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन मिलेगा वो कैसा होगा, सॉरी यहाँ पर थर्ड ऑर्डर इक्वेशन मिलेगा। तो m क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस 6m इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको मिल रहा है। अब किस वैल्यू के लिए हमें ये 0 मिलेगा, अगर आप m इक्वल टू -2 पुट कर दें। ठीक है, वेट अ सेकेंड, 2 लिख दिया हमने, m इक्वल टू -2 पुट कर दे तो क्या होगा -2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू -2। तो क्या ये 0 देगा, चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -8, ये हो जाएगा आपका -4, ये हो जाएगा आपका +12। तो हाँ, ये आपको 0 देगा। तो m इक्वल टू -2 के लिए हमें 0 मिल रहा है, तो चलिए इसमें 0 पुटिंग कर लेते हैं। तो m प्लस 2 और m+2, तो m स्क्वायर से पहले इससे मल्टीपल कर देंगे, तो m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर, चाहिए हमें क्या -m स्क्वायर, तो -3m से इसको मल्टीपल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या आएगा 2m स्क्वायर, तो -3m स्क्वायर माइनस 6m, और हमें चाहिए क्या -6m। तो वेट अ सेकेंड, और 6m। तो यहाँ तक आपका आंसर आ गया। देखिए ये फॉर्म आपका आ गया, तो ये वाला टर्म आपको नहीं लगेगा, तो इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका आखिर में आया क्या m स्क्वायर माइनस 3m m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या सोल्यूशन आएगा, m स्क्वायर माइनस 3m इक्वल टू 0, मतलब m अगर कॉमन ले ले तो m -3 इक्वल टू 0। तो आपका m का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, एक m1 तो हो गया आपका 0, m2 आपका हो गया 3 एंड m3 आपका हो गया -2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीनों m का वैल्यू मिल गया। अब CF हमारा क्या होगा, CF, तो CF आपका हो जाएगा y इक्वल टू C1 e टू द पावर 0x
प्लस C2 e⁻3x प्लस C3 e⁻−2x। तो अच्छे से लिख लेते हैं, C1 प्लस C2 e⁻3x प्लस C3 e⁻−2x। तो ये आ गया आपका CA। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा। तो लिख ले पार्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है आपका 1 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ d इंटू आर ऑफ x। तो एफ ऑफ डी आपका क्या था, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d। तो लिख लेते हैं 1 डिवाइड बाई डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d। और x क्या है, आर एक्स आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर तो 1 चाहिए था, लेकिन 1 का कोई नहीं है। बायनोमियल करने के लिए क्या चाहिए था हमें, 1 प्लस एक्स या फिर 1 माइनस एक्स, ये फॉर्म चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो कोई 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 6d से इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा 1 6d। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, डी क्यूब डिवाइड बाई 6d माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 6d माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको क्या मिल रहा है, 1 डिवाइड बाई 6d, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका डी स्क्वायर बाई 6 और माइनस डी बाई 6 और सॉरी ये ब्रैकेट नहीं आएगा, वेट, माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमें ये -1 नहीं +1 चाहिए था, तो इसलिए हम एक -1 को बाहर ले लेते हैं। तो क्या आएगा आखिर में, इसको अच्छे से लिख लें। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ब्रैकेट को चेंज कर लें तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा। तो क्या है 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 6 प्लस डी बाई 6 का इनवर्स डिवाइड बाई -6d। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है आखिर में। तो वेट अ सेकेंड, माइनस, अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये प्लस होगा ये माइनस होगा। ठीक है, तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो -6d। और यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड से हमें क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाई -6d तो आपका बाहर ही है। ठीक है, और इसको एक्सपेंड करने से हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 6, सॉरी पहले स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो प्लस का टर्म है। तो वेट अ सेकेंड, डी बाई 6 माइनस डी स्क्वायर बाई 6, ठीक है, प्लस डी बाई 6 माइनस डी स्क्वायर बाई 6 का होल स्क्वायर, एंड ये आगे ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो चलिए अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। तो -1 बाई 6d तो आपका बाहर ही है, तो यहाँ पर अगर मल्टीपल करते क्या मिलेगा, पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस डेरिवेटिव तो 2x, 1 का 0 आएगा बाई 6, फिर प्लस अगर करें तो 2 बाई 6 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर का टर्म है, मतलब ये डी स्क्वायर बाई 6 आएगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर बाई 6 या फिर डी स्क्वायर बाई 36 होगा, क्योंकि इसका तो स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वो हमें माइनस देगा प्लस 2 बाई 36। ठीक है, तो ये आपका आ गया। वेट अ सेकेंड, सॉरी इसको थोड़ा सा पहले एक्सपेंड कर ले, थोड़ा सा कॉन्फ्यूजिंग हो रहा है। वेट अ सेकेंड, इसको एक्सपेंड करके फिर कैलकुलेशन करते हैं तो वो करने में आसानी हो जाएगा। तो क्या है 1 माइनस डी बाई 6 प्लस क्या होगा यहाँ पर डी स्क्वायर बाई 6 प्लस डी स्क्वायर बाई
36 माइनस 2 डी क्यूब बाई 36 और प्लस D8 बाई 36 एंड ये आगे ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डी स्क्वायर बाई 6 एंड डी स्क्वायर बाई 36 है, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं। तो 1 माइनस 6D, तो क्या मिलेगा 1 माइनस डी बाई 6, ये क्या हो जाएगा 6 मतलब 7D स्क्वायर बाय 36, ठीक है। और ये वाला टर्म हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का तो तीनों बार डेरिवेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ दोनों बार डेरिवेटिव हो सकता है, तो इसलिए बाकी का टर्म हम नहीं लिख रहे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो चलिए डेरिवेटिव कर लें। तो 1 डिवाइड बाई माइनस 6D, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर 2x बाई 6 प्लस यहाँ पर क्या आएगा डी स्क्वायर मतलब 2, तो 7 बाई 36 इंटू 2, तो क्या हो रहा है 1 बाई माइनस 6D एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x बाई 6 प्लस 7 बाई 18, ठीक है। ये आपको मिल गया। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे d है। अब ये d को हम कैसे निकाल सकते हैं, d तो हम नहीं लिख सकते, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाई माइनस 6D एक्स स्क्वायर और क्या था प्लस 1 माइनस 2x बाई 6 प्लस 7 बाई 18, ठीक है dx। तो क्या मिलेगा, ये d तो इंटीग्रेशन करने से d निकल जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई माइनस 6, अंदर क्या हो जाए एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर बाई 12 प्लस 7x बाई 18। तो इसको अगर एक कैलकुलेशन कर ले तो क्या मिलेगा हमें, माइनस 1 बाई 6 एक्स क्यूब बाई 3, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 और यहाँ से 8 प्लस 7 मतलब 18 प्लस 7 मतलब 25, तो 25x डिवाइड बाई 18, ठीक है। ये आ रहा है आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो अब जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो सी एफ आपका क्या था, सी एफ कहा गया ये वाला c1 c2 e टू द पावर 3x e टू द पावर माइनस 2x। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या आ रहा है c1 प्लस c टू द पावर e2 माइनस 2x शायद, हाँ माइनस 2x प्लस c3 e टू द पावर 3x और फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल माइनस 1 बाई 6 मल्टीपल बाई एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस 25x बाई 18। तो ये रहा आपका आंसर। तो देखिए कैसे आप पॉलिनोमियल में एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल पाए। पहले तो सी एफ वो बहुत ही इजी था, फिर हमने क्या किया इसको एक्सपेंड किया 6D से डिवाइड करके, और उसको एक्सपेंड करने के बाद भी हमारे ये 6D रह जा रहा था, तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन कर लिए। ये पार्ट आपका न्यू पार्ट था, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन कर लिया। तो उसको इंटीग्रेशन कर लिया तो d हमारा निकल गया और आखिर में आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पोर्शन भी आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तो यहाँ तक हमने तीनों टाइप अब तक सीख लिए, ठीक है। अब बारी है हमारा फोर्थ टाइप का। वो क्या है, वेट अ सेकेंड। फोर्थ टाइप है हमारा, अगर क्या था इससे पहले Rx अगर हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x था, लेकिन अब क्या होगा Rx अगर हमारा हो e टू द पावर अल्फा x एंड फाई x, ठीक है, जहाँ पर फाई ऑफ x है पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल का भी टर्म है एंड x का पॉलिनोमियल फॉर्म भी है। तो तब अब कैसे निकालेंगे पी पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाल सकते हैं, तो तब आपका पी हो जाएगा
1 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ डी, ठीक है, इंटू ई टू द पावर एक्स या फिर अल्फा एक्स, कुछ भी आप ले सकते हैं, फाई एक्स जो है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसे आप पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। ये बाद में क्या हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा ई टू द पावर एक्स बाहर आ जाएगा और नीचे आएगा आपका फंक्शन ऑफ डी प्लस ए इंटू फाई एक्स, ठीक है। फिर इससे पहले जो पॉलिनोमियल का हमारा जो स्टेप था, मतलब उसको एक्सपेंड करके हम डिफरेंशियल कर लेते थे, वही प्रोसेस इसके बाद कंटिन्यू होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला। तो चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे या फिर किस टाइप का है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x, ओके, वेट, ई टू द पावर 3x, एंड कहा गया है फाइंड सॉल्यूशन, ओके। तो अब इस क्वेश्चन में हमारा rx कैसा है, देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का टर्म भी है और आपका पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर भी है। तो इसमें हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, पहले हमारा स्टेप क्या होगा, हमें CF निकालना होगा। तो CF तो हमारा आसान है, इसमें क्या करेंगे, हम एक ट्रायल सॉल्यूशन लेंगे, ट्रायल सॉल्यूशन जो आपका होता है y इक्वल टू ई टू द पावर mx, एंड यहाँ से आप y प्राइम निकालेंगे जो है आपका m ई टू द पावर mx, एंड y डबल प्राइम आपका आएगा m स्क्वायर ई टू द पावर mx, ठीक है। तो इसके बाद पुटिंग बैक करने से आपको क्या मिलेगा, पुटिंग बैक से आपको मिल जाएगा यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, m1 आपको मिल रहा है 1 एंड m2 भी आपका मिल रहा है 1, तो दोनों एक ही है एंड रियल भी है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू c1 प्लस c2 x होल टू द पावर ई टू द पावर x, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन फॉर CF। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, जो मेन पार्ट है। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 बाई फंक्शन ऑफ d इंटू ई टू द पावर ax इंटू 5x, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ d हमारा क्या है, ये वाला d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, ये था हमारा फंक्शन ऑफ d। a क्या है हमारा ई टू द पावर 3x, मतलब a है हमारा 3, एंड पॉलिनोमियल ऑफ x मतलब 5x क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये नीचे वाले टर्म को हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई डी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x, ये हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, जब हम कर रहे थे ई टू द पावर ax, यहाँ से यहाँ तक आ गया और यहाँ पर d प्लस a हो गया, ठीक है। तो चलिए ई टू द पावर 3x सामने आ जाएगा, तो ई टू द पावर 3x, और नीचे क्या होगा, ये तो आपका फंक्शन d है, स्क्वायर को छोड़िए, फंक्शन ऑफ d क्या है, d माइनस 1 है, तो इसके साथ 3 जो प्लस हो जाएगा, तो d माइनस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई टू द पावर, सॉरी ई तो आगे चला गया, तो क्या रहेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या निकल के आ रहा है, ई टू द पावर 3x इंटू 1 डिवाइड बाई d प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, हमें निकालना होगा इसका बायनोमियल फॉर्म। तो कैसे निकालेंगे, हमें तो यहाँ 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ई टू द पावर 3x डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, d बाई 2 प्लस 1, नहीं यहाँ पर 4 कॉमन लेना होगा क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर है, तो 2 इंटू 2 लिख लेते हैं,
इंटू एक्स स्क्वायर। तो आखिर में आपका क्या आ रहा है, e टू द पावर 3x डिवाइड बाई 4 1 प्लस डी बाई 2 का -2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया। तो आप इसका एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करने से हमें क्या मिलेगा, एक्सपेंड करने से हमें मिलेगा e टू द पावर 3x बाई 4 तो बाहर ही रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस प्लस ऐसे करके आगे बढ़ेगा। तो 1 माइनस 2d बाई 2 प्लस 3/4 डी स्क्वायर माइनस, एंड ये आगे ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। इसको हमने कैसे किया, इसको हमने ये d बाई 2 को कैलकुलेशन करके 2 प्लस d फिर हमने कॉमन ले लिया और ऐसे इसका कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, बायनोमियल आप घर में ट्राई करना इसको एक्सपेंड करने का, अगर आपसे ना हो तो ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लेना, हम आपको इसको एक्सपेंड करके बता देंगे कि कैसे ये एक्सपेंड हुआ। ठीक है, तो इसका ये 1 प्लस डी बाई 2 का होल टू द पावर -2 का एक्सपेंड कुछ इस तरीके का आएगा। तो चलिए अब इसका डेरिवेटिव कर ले, तो हमें क्या मिलेगा, e टू द पावर 3x बाई 4 एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा -2x, फिर क्या आएगा 3/2 हो जाएगा क्योंकि 2 आ जाएगा सामने, और 1 प्लस यहाँ पर तो और नहीं होगा डेरिवेटिव क्योंकि इसका 2 बार ही डेरिवेटिव हो सकता है। तो आपका आखिर में पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया, e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3/2। ठीक है, तो आखिर में हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या आया, जनरल सॉल्यूशन वो क्या आया, y इक्वल टू CF क्या था, CF हमारा था C1 प्लस C2x इंटू e टू द पावर x। तो C1 प्लस C2x इंटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 3x बाई 4 एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3/2। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेप भी आपको आ गया कि अगर हमारा एक्सपोनेंशियल एंड पॉलिनोमियल दोनों फॉर्म हो तो कैसे हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए 6 और 7 प्रोसेस सीख लिए थे, सेकेंड ऑर्डर के लिए ये जो हमारा चारों स्टेप हो गया, अगर आप इतना कंप्लीट कर ले तो आपके लिए आपका जैम का एग्ज़ाम में काफ़ी होगा। ठीक है, तो जैम के एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता, यहीं से घूम फिर कर क्वेश्चन हर साल आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप ये चारों प्रोसेस ध्यान से कर ले, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, हम असाइनमेंट्स भी आपको दे देंगे कुछ दिनों के बाद। तो अगर आप इन चारों प्रोसेस और जो फर्स्ट ऑर्डर का जो प्रोसेस था वो भी कर ले तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट था वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम और थोड़ा सा एडवांस कर लेते हैं, जेस्ट गेट का जहाँ एक थोड़ा सा पोर्शन रह जाता है वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक से एडवांस करना था हमें, तो बेसिक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा एडवांस देख लेते हैं जो जेस्ट एंड टीफार या फिर गेट एग्जाम में आता है। जो बच्चे सिर्फ जैम के प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ये ना करने से भी चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक वो है वन स्क्योन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वन स्क्योन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या है, तो बेसिकली वेट अ सेकेंड, इसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे y1 y2, जहाँ पर y1 एंड y2 आर solution of second order homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो जहां पर आपका y1 एंड y2 होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का दोनों सॉल्यूशन, तो आपका W क्या आएगा, W आएगा y1 y2 y1 का प्राइम y2 का प्राइम। ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा। ठीक है,
तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इफ W इक्वल टू 0 देन y1 एंड y2 आर लीनियर डिपेंडेंट। ओके, अगर इफ W नॉट इक्वल टू 0 आया तो क्या लिख सकते हैं, y1 एंड y2 आर लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपका जो आंसर है वो लीनियर सॉल्यूशन है, वो लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं, तो आप इस तरीके से अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा इसका मेथड देख लेते हैं, कैसे हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं, वेट अ सेकेंड, जो है हमारा मेथड ऑफ वेरिफिकेशन इसका ऑफ पैरामीटर। ओके, पैरामीटर्स, तो क्या होगा ये, तो लिख लेते हैं, वेट अ सेकेंड, कि अगर मान लीजिए आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा है कि y डबल प्राइम प्लस पी वाई प्राइम प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपका कुछ ऐसा है और इससे आपका ट्रायल सोल्यूशन से इसका सोल्यूशन आया y1 इक्वल टू ई टू द पावर m1 x एंड y2 आपका आया ई टू द पावर m2 x। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपका CF क्या आएगा, CF तो आ जाएगा हमारा a y1 प्लस b y2। ठीक है, ऐसा आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। a b लिख सकते हैं या c1 c2 लिख सकते हैं, दोनों ही तो कांस्टेंट है। अब बारी है पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल आप कैसे निकाल सकते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं u फंक्शन ऑफ x इंटू y1 प्लस v फंक्शन ऑफ x इंटू y2। ठीक है, ऐसा फॉर्म आएगा आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल में। लेकिन ये ux एंड vx आपका क्या है, तो और ux आपका है माइनस इंटीग्रेशन y2 rx dx। ठीक है, एंड vx आपका होगा इंटीग्रेशन y1 rx dx और नीचे डिवाइड बाई w। ठीक है, जहां पर w क्या है आपका वन स्किन। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा वन स्किन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ux एंड vx आप फाइंड कर लेंगे, फिर उसको y1 एंड y2 से मल्टीपल कर देने से आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा और CF तो आपको निकालना आता ही है, तो ऐसे आप एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। क्वेश्चन है आपका y डबल प्राइम प्लस y इक्वल टू 10x। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको कहा गया है कि फाइंड सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकालें। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले CF निकाल लेते हैं। CF के लिए क्या करेंगे, ट्रायल सॉल्यूशन लेंगे। ट्रायल सॉल्यूशन जो आपका होता है y इक्वल टू ई टू द पावर mx एंड उसके बाद पुटिंग बैक करने से हमें क्या मिलेगा, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका m का वैल्यू क्या आएगा, m का वैल्यू आपका आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो प्लस माइनस आयोटा आ गया, मतलब m1 आपका आएगा, m1 आपका हो जाएगा प्लस आयोटा और m2 आपका आ रहा है माइनस आयोटा। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा
वाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, ये आपका क्या होगा, सी एफ का सोल्यूशन निकल के आएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं आपका y1 क्या आ रहा है, y1 तो है हमारा cos x एंड y2 आपका क्या है sin x। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं ये cos x एंड ये sin x। अब a भी लिख सकते हैं या c1 c2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी फॉर्म। ठीक है, इसको c1 cos x लिख सकते हैं प्लस c2 sin x लिख सकते हैं, और ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा फॉर्म में अगर आप चेक कर ले तो आपका आंसर ये ही देगा। ठीक है, तो c1 cos x प्लस c2 sin x। तो यहाँ से हमारा y1 आ रहा है cos x एंड y2 आ रहा है आपका sin x। ठीक है, तो चलिए अब विल्किंसन फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ओमेगा या फिर w आपका क्या होता था, y1 y2 y1 का प्राइम y2 का प्राइम। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो cos x sin x cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x। तो चलिए अब इसका डिटर्मिनेशन निकाल लेते हैं, जो आपको देगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो w आपका क्या आया, w आ गया आपका 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ux चाहिए, और ux का फॉर्मूला आपका क्या था, माइनस y2 था सर, हाँ y2 r ऑफ x dx बाई 1 ये था, सॉरी 1 नहीं w था। अब y2 आपका क्या है, माइनस y2 आपका है sin x, तो sin x, rx क्या है, कहा गया rx है tan x, तो tan x इंटू dx, और w आपका क्या है 1, यहाँ पर आपने निकाल लिया तो 1। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, माइनस साइन एक्स, tan x को कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या आया, ये ऊपर आया माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस बाहर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स dx, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका क्या आया, इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई कॉस एक्स मतलब सेक एक्स प्लस कॉस एक्स dx, यहाँ पर भी dx। तो इंटीग्रेशन से आपका क्या निकल के आएगा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ln सेक एक्स प्लस tan x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या देगा आपको, sin x। तो ये आ गया आपका ux। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, vx निकालना। तो vx का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन y1 rx dx डिवाइड बाई w। तो y1 आपका क्या है, y1 है आपका cos x, तो लिख ले cos x, rx आपका क्या था tan x, और w क्या है आपका 1, तो dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos x tan x मतलब sin x बाई cos x और dx। तो cos x कट जाएगा, सिर्फ sin x का इंटीग्रेशन, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस cos x। ठीक है, तो ux एंड vx आपका मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका होता है ux इंटू y1 प्लस vx इंटू y2। तो चलिए ux आपका क्या है, ux आपका है माइनस ln सेक x प्लस tan x प्लस sin x इंटू क्या है y1 आपका क्या है, y1 क्या था, y1 cos x था, तो इंटू cos x प्लस vx क्या है, माइनस cos x, तो माइनस cos x, और y2 आपका क्या था sin x। तो इसको अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ln सेक x प्लस tan x इंटू cos x प्लस
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये लास्ट दोनों टर्म कट जा रहा है आपस में, तो आखिर में आपको क्या मिला, एल माइनस एल सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर पी आई के लिए। तो आखिर में आपका जनरल सोल्यूशन क्या आ रहा है, y इक्वल टू सी एफ क्या था, a cos x प्लस b sin x, और पी आई क्या आया, माइनस cos x इंटू ln sec x प्लस tan x। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो हमने एक बार रिवीजन कर ले कि क्या किया। हमने सी एफ निकाल लिया, सी एफ तो हमारा इजी था, उसमें क्या आया, एक आया आपका आयोटा एंड एक आया माइनस आयोटा, दोनों क्या थे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने से क्या आया सोल्यूशन, c1 cos x प्लस c2 sin x, या फिर आप कह सकते हैं a cos x प्लस b sin x। दोनों a b एंड c1 c2 सभी हम आपका है कांस्टेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं y1 क्या है आपका, ये वाला टर्म cos x, एंड y2 आपका क्या है sin x, ये वाला टर्म। तो हमारा विल्किंसन क्या था, W इक्वल टू y1 y2 y1 प्राइम y2। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर दिए और उसका डिटर्मिनेंट निकालने से हमें क्या मिला, W इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते थे, ux एंड vx फाइंड करके। ux का फॉर्मूला क्या था, माइनस इंटीग्रल y2 rx dx बाई w। अब y2 तो है आपका sin x, rx था tan x, एंड w आपने यहाँ पर निकाल लिया था 1 है, तो 1 पुट कर दिया। आप इंटीग्रेशन करके हमारा आंसर कुछ इस तरीके का आया। नेक्स्ट स्टेप है vx। vx का फॉर्मूला क्या था, y1 rx dx बाई w। अब y1 cos x था, rx tan x था, अब w आपका 1 था, तो उसमें इंटीग्रेशन करने से माइनस cos x आपका आंसर आ गया। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या था, ux इंटू y1 प्लस vx इंटू y2। तो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर हमने, और उसका कैलकुलेशन करने से आखिर में हमारा ये आंसर आ गया। और जनरल सोल्यूशन हमारा क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। तो ये आपका हो गया सी एफ एंड ये आपका हो गया पी आई, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यही था आपका विल्किंसन और डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रोसेस। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, जैम में तो नहीं आता, लेकिन टीफर जेस्ट में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चन आप कर लेंगे तो ध्यान हो जाएगा। ठीक है, कैसे आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको ध्यान हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, एक दो बार कर लें। ठीक है, तो असाइनमेंट्स में कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा विल्किंसन से, तो उसको सोल्यूशन कर लेना, तो वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट और एक स्टेप है हमारे एडवांस के लिए, वो है आपका कॉची यूलर इक्वेशन। ठीक है, कॉची यूलर इक्वेशन। तो ये क्या होता है, ये और एक हमारा एडवांस प्रोसेस है जो सिर्फ जेस्ट एंड टीफर और गेट एग्जाम में आता है, जैम में नहीं आता। तो ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, a2 x स्क्वायर y डबल प्राइम प्लस a1 x y प्राइम प्लस a0 y इक्वल टू q ऑफ x। ठीक है, तो ऐसा कुछ फॉर्म आपको दिया जाता है, और इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम जो ट्रायल सॉल्यूशन लेते हैं वो आपका होता है x इक्वल टू ई टू दी पावर जेड। ठीक है, ये है हमारा ट्रायल सॉल्यूशन। तो इससे पहले हम क्या कर रहे थे, y इक्वल टू ई टू दी पावर एम एक्स ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारा ट्रायल सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू ई टू दी पावर जेड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ln x इक्वल टू जेड लिख सकते हैं। अब फिर क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका डिफरेंशियल कर दें, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो हमें क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी जेड इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम अच्छे से लिख ले तो क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, आपको ये मिल रहा है। अब हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। यहाँ पर क्या है, वाई प्राइम, वाई डबल प्राइम क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स
सॉरी डी टू बाई डी, ये तो वाई प्राइम हो गया, वाई डबल प्राइम क्या होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन कर लेते हैं। हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब डी वाई बाई डी जेड बाई डी एक्स हमारा क्या होगा, अगर डी एक्स को इस साइड ले आए तो क्या मिलेगा, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो लिख ले 1/x, ये आपको मिल गया। तो ये चीज हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लें, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या मिल रहा है, 1/x इंटू डी वाई बाई डी जेड। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी जेड इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी आप लिख सकते हैं। तो ये आ गया एक दूसरा फॉर्म, ये आ गया हमारा पहला फॉर्म। अब तीसरा फॉर्म निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स तो हमारा आ गया, लेकिन और एक टर्म हमें क्या चाहिए, और एक टर्म हमें चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब डी टू वाई बाई डी एक्स टू हमारा क्या होता है, डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या निकल के आया था, डी वाई, ये डी बाई डी एक्स 1/x इंटू डी वाई बाई डी जेड, ये फॉर्म आपका था। अब अगर हम इसका एक से डेरिवेटिव कर दे तो क्या मिलेगा, 1/x का वो माइनस 1/x स्क्वायर, और ये तो जैसा का तैसा रहेगा डी वाई बाई डी जेड, फिर प्लस 1/x इंटू डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड, ये फॉर्म आपका होगा। अब एक चीज नोटिस कीजिए, ये डी वाई बाई डी जेड क्या है, यहाँ पर हमने लिखे थे, देखिए डी वाई बाई डी जेड हमारा होता है एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो लिख ले पहले 1/x स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड प्लस 1/x इंटू डी वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी जेड की जगह एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड प्लस 1/x, एक्स का अगर कर दे तो आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, प्लस डी टू वाई डी एक्स टू। ठीक है, ये आपको मिल जा रहा है। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है आपका, यहाँ पर आपने करे थे तो पुट बैक कर देते हैं, माइनस 1/x स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड प्लस, अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें तो हमें आखिर में मिल जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको लास्ट में क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी जेड प्लस डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। लेकिन ये जो हमने प्रोसेस किया बीच में, ये वाला और ये वाला, इन इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना नहीं होगा। ठीक है, आप सिर्फ दोनों इक्वेशन को ध्यान में रख देंगे तो आपका ये कॉची एवुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। पहला तो ये वाला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका 1/x इंटू डी वाई बाई डी जेड, ये वाला, और ये लास्ट जो हमने अभी लिखे कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी जेड प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा, इन दोनों से आपका कॉची यूलियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप थोड़ा नोटिस करके लिख लीजिए। तो चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे जुड़े हुए। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके का दिया गया है कि एक्स स्क्वायर
वाई डबल प्राइम माइनस 2x वाई प्राइम माइनस 4y इक्वल टू x⁴। फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे हमें कैसे सॉल्यूशन निकालना होगा ये तो हमें पता ही है कि कॉची एयूलर से ही हमारा ये सॉल्यूशन आ सकता है। तो चलिए कर लेते हम। वेट अ सेकेंड, ये क्या हो गया, इसको वेट अ सेकेंड, क्या था, -4y इक्वल टू x⁴। फाइंड, ये क्या हो रहा है, फाइंड सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए अब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्या आएगा। तो हमारा ट्रायल सॉल्यूशन क्या था, इसमें ट्रायल सॉल्यूशन था x इक्वल टू e⁻z, जिससे हमने निकाल लिए थे कि log x इक्वल टू आपका z आ रहा था। और क्या क्या फॉर्मूला था हमने याद रखे थे कि 1/x आपका आ रहा था dz/dx, ये था। इसको डिफरेंशियल करने से हमें ये मिल जाएगा। और x dy/dx इक्वल टू dy/dz और x² d2y/dx² इक्वल टू d2y/dz² माइनस dy/dz। तो ये कुछ हमने नहीं लिख लिया, ये देखिए यही फार्मूला, दोनों फार्मूला को हमने लिखे। ये फार्मूला है आपका ये वाला लास्ट में जो लिखे हैं ये वाला, और ये जो सेकंड ये वाला है ये आपका ऊपर जो सॉल्यूशन लिखा था इक्वेशन ये, और ये जो पहला है ये तो ट्रायल सॉल्यूशन का डिफरेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन में फॉर्म क्या दिया गया था, फॉर्म था आपका, वेट अ सेकेंड, तो क्वेश्चन में आपका फॉर्म है x², वेट क्या हो रहा है, नहीं ठीक ही तो है, सॉरी, तो x² y डबल प्राइम माइनस 2x y प्राइम माइनस 4y इक्वल टू x⁴। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इसको हम पुट करेंगे ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, देखिए पहला हमारा जो काम होगा, हम x² y डबल प्राइम का वैल्यू पुट करेंगे। तो x² y डबल प्राइम क्या होता है, ये वाला देखिए, ये वाला फॉर्मूला हम पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए x² d2y dx² है, तो वही फॉर्मूला पुट करने से हमें क्या मिलेगा, d2y/dx² माइनस dy/dz। ठीक है, फिर -2 xy प्राइम, xy प्राइम का मतलब क्या हुआ, ये वाला x dy/dx, तो वो वैल्यू पुट करते हैं जो है आपका dy/dz, -4y, तो 4y रहने देते हैं, और x क्या है आपका e⁻z, तो e⁻4z हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया रिप्लेस फॉर्म, रिप्लेस फॉर्म। तो इसमें हम ये चारों जो फॉर्मूला था या जो हमें ध्यान रखना होता था उसका वैल्यू हमने अभी तक पुट कर दिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल रहा है, अगर हम इसका सॉल्यूशन करने ले तो ये आपका y डबल प्राइम देगा, यहाँ पर y प्राइम -y प्राइम एंड -2y प्राइम है, तो ये आपस में हो जाएगा -3y प्राइम, फिर -4y इक्वल टू e⁻4z। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारा फॉर्म है, ठीक है, e⁻4z, ये तो हमारा सेकंड ऑर्डर में बेसिक जो हम सोल्यूशन कर रहे थे होमोजीनियस से, वही फॉर्म है e⁻ का फॉर्म। तो इससे हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो कॉची एयूलर आपका फॉर्मूला था, ये जो आपका ये तीनों इक्वेशन आपको ध्यान रखना था, ये सिर्फ आपको ये इजी फॉर्म देने के लिए। ठीक है, ये फॉर्म में तो आप होमोजीनियस नहीं यूज कर सकते थे, तो इसको इस फॉर्म देने के लिए, ये वाला इस फॉर्म देने के लिए आपने कॉची एयूलर फॉर्मूला को यूज करें। ठीक है, तो अब ये आ गया। अब इसका बेसिक क्या था, CF निकाल लेंगे। CF का ट्रायल सोल्यूशन क्या होगा, ट्रायल
सॉल्यूशन आपका क्या होता है, y इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स। तो पुट बैक करने से हमें क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसमें m कॉमन ले लें तो m माइनस 4 प्लस 1 m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमें m का क्या क्या वैल्यू मिल रहा है, यहाँ से आ जाएगा आपका m प्लस 1 एंड m माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब m1 आपका आ रहा है -1 एंड m2 आपका आ रहा है 4, ठीक है। तो आपका CF में सोल्यूशन क्या आया, y इक्वल टू क्या हो रहा है, C1 ई टू द पावर माइनस x प्लस C2 ई टू द पावर 4x, ठीक है। ये आ गया आपका CF। अब नेक्स्ट स्टेप है पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो चलिए PI निकाल लेते हैं। ई टू द पावर फॉर्म में क्या होता था, 1 बाई फंक्शन ऑफ d इंटू ई टू द पावर x, ठीक है। तो लिख लेते हैं फंक्शन क्या है आपका, d स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 और ई टू द पावर x की जगह क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 4z, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें d के जगह z का a का वैल्यू पुट करना ही होगा, ये 4। तो आपका क्या आएगा, ई टू द पावर 4z डिवाइड बाई 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस 3 इंटू 4 मतलब 12 और माइनस 4। तो ये आपको क्या देगा, ई टू द पावर 4z डिवाइड बाई 0। तो 0 आ रहा है, तो 0 होने से हमें क्या करना होगा, इसका डिफरेंशियल निकालना होगा। तो क्या आएगा, ऊपर आपका आ जाएगा 4 इंटू ई टू द पावर 4z, नीचे आपका आएगा 2d माइनस 3। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते तो क्या मिलेगा, 4 ई टू द पावर 4z डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 आपको 8 देगा, सॉरी 8 माइनस 3। तो आखिर में आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर सॉरी ये 4z, हाँ 4 ही आएगा, नहीं x मल्टीपल होता था ई टू द पावर ax, उससे हम करते थे x ई टू द पावर 1, सॉरी ये ऊपर वाला टर्म हमने गलत लिख लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ई टू द पावर एक्स था, डिफरेंशियल करने से हमें ऊपर क्या लिखते थे, एक्स ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, z इंटू ई टू द पावर 4z, यहाँ पर भी आपका हो जाए z इंटू ई टू द पावर 4z और आंसर आ गया आपका z ई टू द पावर 4z डिवाइड बाई 5। ये आ गया आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो आपका आंसर आखिर में क्या आ रहा है, y इक्वल टू C1 ई टू द पावर क्या आ रहा था -x प्लस C2 ई टू द पावर 4x प्लस z ई टू द पावर 4z डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं वापस से। तो वेट क्या किया हमने पुट किया था, पहले हमारा z क्या है, log x है, z आपका log x है तो लिख ले, और ई टू द पावर z आपका x है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, z आपका log x है, तो z इक्वल टू log x। तो y आपका क्या आएगा, C1 ई टू द पावर माइनस x की जगह x नहीं सॉरी ये ez होगा, हमने यहाँ पर गलत लिख लिया, ez होगा। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर ले, क्योंकि सारा फॉर्म किस में हो रहा था, z के फॉर्म में हो रहा था, और हमारा ट्रायल सोल्यूशन ई टू द पावर mz होगा, क्योंकि इक्वेशन क्या था, dy बाई dz था, नॉट dy बाई dx था, ठीक है। तो ये z हो जाएगा। तो C1 ई टू द पावर z की जगह क्या लिखेंगे हम, log x प्लस C2 ई टू द पावर 4 log x प्लस z की जगह log x इंटू ई टू द पावर 4 log x डिवाइड बाई 5। तो ये आपको क्या देगा, C1 ई टू द पावर माइनस log x मतलब x इनवर्स देगा, प्लस C2 x 4 देगा, प्लस log x इंटू ये क्या देगा, x टू द पावर 4 देगा डिवाइड बाई 5।
तो आखिर में आपका क्या आंसर आया, C1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस C2 एक्स टू द पावर 4 प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई 5। ये रहा आपका जनरल सॉल्यूशन यूजिंग कॉची एवलियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था ये पहला ट्रायल सॉल्यूशन लेना था, फिर उसको डिफरेंशियल करके हमारा ये फॉर्म आ गया, और ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना होता। तो हमारा ये तीनों चीज़ हमने पहले लिख लिए। फिर हमारा क्वेश्चन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म दिया गया था, उसमें इसको हम रिप्लेस कर लिए इसमें, इसको हम रिप्लेस कर लिया इसमें, एंड 4y को रहने दिया, और x को हम कन्वर्ट कर लिया ez के फॉर्म में। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस फॉर्म को इजी तरीके से y डबल प्राइम माइनस 3y प्राइम माइनस 4y इक्वल टू e टू 4z, ये हमारा बेसिक फार्मूला है जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम सॉल्यूशन कर लिए कैसे, CF निकाल लिए, CF तो आपको आता ही है कैसे, M1 एंड M2 निकालने से आपका सॉल्यूशन आ गया ये C1 e टू द पावर माइनस z एंड C2 e टू द पावर 4z। फिर हमने क्या किया, पार्टिकुलर इंटीग्रल में किया था 1 बाई फंक्शन ऑफ d, 1 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ d इंटू e टू द पावर x। तो हमने वही कर दिया, a के जगह d के जगह हम a का वैल्यू पुट करने से हमें क्या मिल रहा था, e बाई 0। तो ये तो आपका आंसर नहीं होने वाला था, तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने कर दिया x इंटू ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए प्राइम डी, ये फॉर्मूला को यूज कर लिया। तो ये करने से हमारा आंसर आया j डी टू द पावर 4j डिवाइडेड बाई 5। तो देखिए ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया, लेकिन इसमें हमारा कुछ वैल्यू पुट करना था जो था आपका z इक्वल टू लॉग x। तो हम इसमें वैल्यू पुट करने से आखिर में हमारा आंसर ये आ गया, ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो कॉची एवलियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का कर लेते हैं, फिर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको हम ग्रुप में असाइनमेंट दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके का कि वेट अ सेकेंड, हाँ, तो क्वेश्चन दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस 2xy प्राइम माइनस 20y इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दिया गया है आपको फाइंड सॉल्यूशन। ओके, तो अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल पाएंगे, तो देखिए ये भी आपका कॉची एवलियर मेथड से ही होगा। ठीक है, तो कॉची एवलियर मेथड में आपका क्या क्या फॉर्मूला था उसको पहले लिख लेते हैं। तो पहले हमें एक ट्रायल सॉल्यूशन लेना था, वो क्या होता है आपका ट्रायल सॉल्यूशन आपका था x इक्वल टू e टू द पावर z, और इससे आप क्या लिख रहे थे डिफरेंशियल करने के बाद कि log x इक्वल टू आपका आ जा रहा था z, एंड उसको अगर आप डिफरेंशियल कर रहे थे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिल रहा था 1 बाई एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, ये एक आ गया आपका फॉर्म, इसको 1 लिख लेते हैं। दूसरा क्या आ रहा था एक्स वाई प्राइम, आपको क्या मिल रहा था डी वाई बाई डी जेड, एंड तीसरा क्या है, तीसरा है आपका एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम, आपका क्या आता था डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड। तो ये तीनों फॉर्मूला था। तो चलिए ये जो हमारा इक्वेशन है क्वेश्चन में, उसमें अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या था, मतलब इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस 2x वाई प्राइम माइनस 20y, ठीक है, इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम हमारा क्या होता है ये वाला, तो लिख लेते हैं d2y बाई डी एक्स टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस क्या आएगा 2 और एक्स वाई प्राइम क्या आता है आपका डी वाई बाई डी जेड, ठीक है, माइनस 20y इक्वल टू एक्स आपका क्या है, एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर जेड, तो लिख लेते हैं ई टू दी पावर जेड प्लस 1 का
होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका रिप्लेसमेंट करने के बाद इक्वेशन का फॉर्म। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो आपका क्या आ रहा है, y डबल प्राइम, और यहाँ से आपका क्या आएगा प्लस y प्राइम, क्योंकि +2 था और एक -1 था, -20y। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वल टू e⁻z+1 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें CF निकालना होगा। ठीक है, तो CF निकाल लेते हैं। कैसे, एक ट्रायल सॉल्यूशन लेते थे जिसमें हमारा क्या होता y इक्वल टू e⁻mz लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है सब dy/dz है, तो ट्रायल सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा e⁻mz। ठीक है, तो पुटिंग बैक करने से हमें क्या मिलेगा, पुटिंग बैक करने से हमारा आ जाएगा e⁻mz, तो कॉमन आ जाएगा, तो m² + m -20 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो m² + m -20 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m² + 5m -4m इक्वल टू 20, ये लिख सकते हैं। सॉरी, इक्वल टू 20 नहीं, वेट अ सेकंड, -20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप अगर पहले दोनों में हम m कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, m + 5, और दूसरे में -4 कॉमन ले ले तो m - 5, m + 5 आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, m - 4 इंटू m + 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको m का क्या क्या वैल्यू मिल रहा है, m1 आपको मिल रहा है 4 एंड m2 आपको मिल रहा है -5। ठीक है, तो यहाँ से आपका CF में सोल्यूशन क्या आ रहा है, y इक्वल टू, दोनों अलग है एंड रियल है, तो इसीलिए c1 e⁻4x + c2 e⁻−5x। ठीक है, तो CF हमारा आ गया। नेक्स्ट क्या है, पार्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना होगा। तो वो कैसे करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल, अब देखिए हमारा Rx क्या है, R(x) है हमारा e⁻z+1 का होल स्क्वायर, यही तो था आपका, कहाँ पर गया है, या देखिए e⁻z+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में लिख ले तो क्या होगा, e⁻2z, ठीक है, +2 e⁻z+1। ठीक है, अब 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं e⁻2z + 2 e⁻z + e⁻0, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो Rx अगर हमारा e के फॉर्म में हो तो हम क्या करते थे, हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाता 1/(f) d इंटू e⁻x। ठीक है, ये होता था। तो चलिए अब हमारा फंक्शन ऑफ d क्या है, 1 डिवाइडेड ये, तो d² + d -20, ये है हमारा फंक्शन d, एंड e क्या है, e⁻2z + 2 e⁻z + e⁻0। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो चलिए अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो पहले स्टेप 2 के लिए क्या आएगा, e⁻2z, तो d के जगह क्या पुट होगा, 2 पुट होगा, तो 4 + 2 -4, ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये तो 20 था, वेट अ सेकेंड, -20। फिर 2ez के लिए, 2ez इसमें क्या है, a पुट होगा, सॉरी 1 पुट होगा, तो 1 + 1 -20, फिर 0 पुट होगा, तो e⁻0 डिवाइड बाई 0 + 0 -20। तो आखिर में आपका क्या आ रहा है, ये हो जाएगा e⁻2z डिवाइड बाई ये 4 + 6 4/2 मतलब 6 -14, फिर क्या आएगा +2 e⁻z डिवाइड बाई -18, फिर क्या आएगा e⁻0 मतलब 1 डिवाइड बाई -20। ठीक है,
तो आपको आखिर में क्या मिल रहा है, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो e टू दी पावर 2z डिवाइडेड बाई 14 प्लस 2 e टू दी पावर z डिवाइडेड बाई 18 प्लस 1/20। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ रहा है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है आपका, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ हमारा क्या था, कहाँ गया, ये वाला c1 e x 4x एंड c2 e टू द पावर माइनस 5x। तो c1 e टू द पावर 4x प्लस c2 e टू द पावर माइनस 5x, और पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका क्या है, माइनस e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 14 प्लस 2 e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 18 प्लस 1/20। ठीक है, ये तो आपका आ गया, लेकिन इसमें करना क्या है, इसमें हमारा जो ट्रायल सॉल्यूशन का फॉर्म लिए थे वो पुट बैक करना होगा। क्या था, x इक्वल टू e टू द पावर z या फिर log से x इक्वल टू z। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या आ रहा है आपका, एक है x इक्वल टू e टू द पावर z एंड log x इक्वल टू z। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो आपका y इक्वल टू क्या आ रहा है, c1 e टू द पावर 4x, मतलब 4x के जगह हम क्या लिखेंगे, वेट अ सेकेंड, log x, ये 4x नहीं z होगा, यहाँ पर गलती कर दी क्योंकि हमारा सॉल्यूशन क्या था, e टू द पावर amz था। ठीक है, तो ये 4x नहीं, ये z होगा, वेट अ सेकेंड, ये क्या हो जाएगा आपका z होगा। तो क्या लिखेंगे, हमारा CF क्या होगा, c1 e 4z और c2 e माइनस 5z। ठीक है, तो यहाँ पर भी चेंज होगा, वेट अ सेकेंड, इसको भी चेंज कर लेते हैं, वेट अ सेकेंड। तो आपका CF आ रहा है c1 e 4x c2 e माइनस 5x। ठीक है, तो c2 e टू द पावर क्या होगा, 4 log x प्लस c2 e टू द पावर माइनस 5 log x, ये z होगा, फिर से हमने x की जगह z। ठीक है, तो z तो 5 log x माइनस e टू द पावर 2x की जगह क्या होगा, e टू द पावर 2 log x, ये सारे z ही होगा, ये सारे z होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या था आपका, e टू द पावर, क्वेश्चन में क्या था, x की जगह हम e टू द पावर z पुट किए थे, देखिए यहाँ पर e टू द पावर z था, तो ये सारे चीज़ को आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। हाँ, e टू द पावर 2z, हाँ यहाँ पर ठीक है, z, हाँ, तो ये 2z हमने सभी पर किया, लेकिन आखिर में आकर हमने चेंज कर दिया। तो e टू द पावर 2 log x बाई 14 प्लस 2 e टू द पावर log x डिवाइड बाई 18 प्लस 1 डिवाइड बाई 20। तो आखिर में आपका आंसर क्या आ रहा है, ये तो आपको देगा c1, ठीक है, e टू द पावर 4 log x क्या देगा आपको, x टू द पावर 4 प्लस c2 आपको क्या देगा, x टू द पावर माइनस 5 माइनस ये आपको क्या देगा, x स्क्वायर डिवाइड बाई 14, फिर 2 डिवाइड बाई x डिवाइड बाई 18 प्लस 1/20। ठीक है, तो आखिर में आपका आंसर क्या आ रहा है, अच्छे से लिख लेते हैं, y इक्वल टू c1 x टू द पावर 4 प्लस c2 डिवाइड बाई x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 18 प्लस x बाई 9 प्लस 1/20। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन या फिर आपका आंसर। ठीक है, तो कैसे आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो आपको आ गया। इसमें क्या था, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम 2x वाई प्राइम माइनस 20y। तो ये कैसा फॉर्म था, कॉची एलियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म था, इसीलिए हम x इक्वल टू e टू द पावर z पुट कर दिए, और ये दोनों फॉर्म हमें याद रखना होता है। तो ये दोनों फॉर्म को हम इस क्वेश्चन में डाल दिए, तो आखिर में हमारा ये इजी फॉर्म आ गया।
जिसमें हम पहले CF निकाल लिए, ये वाला कहा गया, ये वाला CF निकाल लिए हमने। फिर क्या किया, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लिए। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए EZ प्लस 1 था, इसको हम एक्सपेंड कर दिए, और 1 आपका क्या होता है e⁻0। अब क्या करें, हम इसको सेपरेट फॉर्म में, मतलब e⁻2z पहले कर लिया ये वाला, फिर e⁻2ez कर लिया, फिर e⁻0 कर लिया। ठीक है, तो ये तीनों आपका अलग अलग से करने के बाद आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल ये आ गया। तो CF प्लस PI करते हैं, तो आखिर में आपका सोल्यूशन आ गया ये वाला। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारे जैम एंड जेस्ट, टीफर, गेट या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो था उसका सिलेबस यही तक था। ठीक है, तो इतने तक ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा हर एक एंट्रेंस एग्जाम में। अब आपको करना क्या है, आप तो अभी तक सीख चुके हैं कैसे सोल्यूशन करना है, तो सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाए। आप बुक भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर हम ग्रुप में कुछ दिनों के बाद असाइनमेंट्स भी दे देंगे, तो आप असाइनमेंट्स पर भी वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो वो क्वेश्चन भी सोल्यूशन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, एंड आखिर में एक चीज़, ये रहा हमारा चैनल का लास्ट 28 डेज का रिपोर्ट, जहाँ जो स्टूडेंट हमारा लेक्चर देखते हैं उनमें 70% है नॉट सब्सक्राइब। सो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू सपोर्ट आवर वर्क एंड कम्युनिटी। ओके, दैट्स इट, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।